अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के कई मकामात पर आईटी के छापे। सुबह की अवलीन सातों से 50 टीमें सरगर्म। कल भी जारी रह सकती है रेड। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और उनके रिश्तेदारों के मकानात और दफातर पर आईटी के छापे। वजीर के रिश्तेदार त्रिशूल रेड्डी के घर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त किए जाने की खबर। तेलंगाना में आईटी और ईडी के छापों पर वजीर तलसानी का रद्द-ए-अमल। कहा, मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के छापों से टीआरएस कायदीन खौफजदा नहीं। जब तक केसीआर हैं, घबराने की जरूरत नहीं। आईटी रेड पर वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। मरकज की मोदी हुकूमत पर की तनकीद। टीआरएस एमएलए की खरीदी की कोशिश का मामला। 3 अफराद को एसआईटी की नोटिस। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मर्री शशिधर रेड्डी का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। कहा, बहुत दर्द के साथ सोनिया गांधी को लिखा खत। तेलंगाना की फलाह व बहबूद के लिए लिया फैसला। और अब खबरों की तफसील। इनकम टैक्स हुक्काम ने आज शहर हैदराबाद में कई मकामात पर छापे मारे। सुबह की अवलीन सातों से ही धावों का सिलसिला शुरू हो गया था। बावसूख ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, उनके फर्जंद महेंद्र रेड्डी और दामाद शेखर रेड्डी के मकानात और दफातर पर भी धावे किए गए। इत्तलात के मुताबिक 50 टीमों ने इन छापों में हिस्सा लिया। मल्ला रेड्डी की रिहायशगाह पर आईटी के छापे से टीआरएस पार्टी में खलबली मच गई। वाज़ेह हो कि इससे कबल आईटी हुकाम ने तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर के साथ साथ दीगर वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली के मकानात और दफातर पर भी छापे मारे थे। बताया जा रहा है कि आईटी हुकाम ने आज मल्ला रेड्डी के रिश्तेदार त्रिशूल रेड्डी के घर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की है और ये छापे कल भी जारी रह सकते हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना में आईटी और ईडी के छापों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना भवन में दीगर वज़रा, अरकान असम्बली और कायदीन कारकुनान की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत और टीआरएस कायदीन मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के छापों से खौफजदा नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इससे कानूनी और जमहूरी तरीके से निपटेंगे। तलसानी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से मुल्क में इस किस्म के छापों का अमल तारीख में अपनी नोयत का पहला है। హైదరాబాద్ సిటీలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేయడానికి ఈ నెల 27వ తేదీన మరి ఉదయం ఆదివారం నాడు 10 గంటలకు ఇక్కడ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఉంటుంది స్టేట్ ఆఫీస్లో. ఆ పర్పస్లో అనేకమైనటువంటి అంశాలు మాట్లాడినాం. దేశంలో డెమోక్రసీ ఎక్కడ పోతుందో తెలిసే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నటువంటి అంశాలు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ దేశం ఎటువైపు పోతుందో కూడా చూస్తున్నాం. బట్ అల్టిమేట్గా తప్పకుండా మరి అంశాల విషయంలో ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారో కూడా చూస్తున్నాం. అంటూ ఏదైనా కానీ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. పార్టీలు ఉండొచ్చు, ప్రభుత్వాలు ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ అనేది మాత్రం దేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ జరగలేదు. బట్ అల్టిమేట్గా ఏదైనా కానీ టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నాయి. తప్పకుండా అన్నింటినీ ఫేస్ చేస్తాం. దాంట్లో ఎవరికో భయపడవలసినటువంటి అవసరం ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వానికి కానీ ఉండదు. డెఫినెట్గా ఫైట్ చేస్తాం. రెండోది ప్రజాక్షేత్రంలోకి తీసుకుపోతాం. అవసరం అనుకుంటే వ్యవస్థల మీద ప్రజలనే చైతన్యవంతం చేసి తీసుకుపోయి చూపిస్తాం ఏందని. డెమోక్రసీలో వ్యవస్థలు ఉంటాయి, రాజకీయ పార్టీలు ఉంటాయి, బట్ ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి. అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ప్రజా తీర్పు ప్రజల మన్ననలు పొందడానికి చేయాలి. కానీ దిష్ట ప్రాక్టీస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎవరికైనా కానీ. ఎందుకంటే
వ్యవస్థలు మన చేతిలో ఉన్నంత మాత్రాన ఓకే, ఈరోజు నీ చేతిలో ఉంటుంది, రేపు నా చేతిలో ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ అది కాదు. ఎవరికో తాటాకు చప్పుళ్ళు భయపడేటువంటి వ్యక్తులం కాదు. तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने आज सिकंदराबाद के जिम खाना ग्राउंड में टीएनजीओस यूनियन की 8वीं स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस के दौर में मुलाजमीन सुकून की सांस ले रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने रियासत में आईटी और ईडी के छापों पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत आईटी और ईडी हमलों के नाम पर रियासत को डराने की कोशिश कर रही है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अगर 9 तश्कील शुदा रियासतें तरक्की कर रही हैं तो मरकज उनके पीछे आईटी और ईडी को लगा दे रही है। उन्होंने कहा कि जब तक केसीआर हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। అన్నీ కూడా ఒక కక్ష సాధింపుగా పనిగట్టుకొని జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ అని కూడా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ను ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పి చేసేటువంటి భాగంగానే చర్యలో భాగంగానే అన్ని రకాలుగా జరుగుతారు. చూస్తూ ఉన్నారు కదా, దేశ ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు, అందరూ చూస్తున్నారు కదా. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారు. దానికి చర్యకు చర్య అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. రాష్ట్రాలను ప్రోత్సహించాలి, నిధులు ఇవ్వాలి. దేశాన్ని పరిపాలిస్తుంది వాళ్ళే కదా, సరిపోతుంది. దేశాన్ని పరిపాలించి రాష్ట్రాలు మాకే కావాలి, గలీలు మాకే కావాలి, సందులు మాకే కావాలంటే ఎట్లయితే చెప్పండి. దేశంలో మేము భాగమే కదా. ఇట్లా టార్గెట్ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. అది टीआरएस एमएलए की खरीदी की कोशिश के मामले में एक और पेशरफ्त हुई है। इस मामले की जांच करने वाले स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी एसआईटी ने तीनों बीएल संतोष, तुषार और जगत स्वामी को लुकआउट नोटिस जारी किया है। इन तीनों को पीर के रोज समात में शिरकत की हिदायत दी गई थी, ताहम वो गैर हाजिर रहे, जिस पर एसआईटी ने तीनों को लुकआउट नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के जिले वरंगल की अनुमा मूला मार्केट में फसलों की खरीदारी में रुकावट आर्जी तौर पर खत्म कर दी गई है। वजीर पंचायत राज शेरावली दयाकर राव ने किसानों की तंजीमों के अहदेदारों के साथ खाली थैलों की कीमत की अदायगी के मसले पर जारी तनाज़े को तबादला ख्याल के जरिए हल कर दिया। इसके साथ ही आज से कपास और काली मिर्च की खरीदारी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी गई। अमारत मिल्लत इस्लामिया के सदर मौलाना जाफ़र पाशा ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह वक्फ बोर्ड को तमाम इख्तियारात अता करे। वहीं उन्होंने वज़ीर दाखिला से रात देर गए तक खुले रहने वाले शादी खानों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे हुकूमत जो आज इख्तिदार पर है वो मुसलमानों को नज़रअंदाज करना एक अपना तरीक़ेकार बना लिया है। और यही वजह है कि आज वक्फ बोर्ड के तरफ भी तवज्जो नहीं है हुकूमत की, ना अक़लियती जितने इदारे हैं वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से काम कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड तो बेचारे वो बगैर उनके हाथ में हथियार दिए कि आप उनको बिठा दिए हैं, जिस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं कि कई कमेटियां बनना है, कोर्ट के ऑर्डर का भी आप कोई उस पर अमल नहीं करते। और आज के दौर में कई मसाजिद का जो भी आप सर्वे है, जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, उसके तरफ भी आपको तवज्जो नहीं है। लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस सिलसिले में फौरी एक्शन ले और फौरी आपका जो लॉक किया हुआ जो आपके सेक्शन है उसको लॉक को खोला जाए। और दूसरा ये कि कमेटी को वहाँ पूरे इख्तियारात दिए जाए ताकि कमेटी आगे बढ़ के काम कर सके। और दूसरी गुजारिश ये है हमारे होम मिनिस्टर साहब से कि आजकल मुसलमानों को आप बाजारों में तो चालान कर रहे हैं और हमारी पुलिस चबूतरा मशीन भी चला रही है, मगर अफसोस शादी खानों पे कोई आपकी पकड़ नहीं मालूम होती। या तो ऐसा मालूम होता कि वो एरिया के इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम लोग शादी खानों से मिले रहते हैं और रात के 2-2 बजे तक पटाखे छूट रहे हैं। ना हमारे होम मिनिस्टर साहब उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, ना हमारे इख्तिदार में जो बैठे पुलिस अहदेदार हैं वो इस सिलसिले में एक्शन लेते हैं। मामूली बात में तो चालना लगता है, लेकिन ये धूम धड़ाके से जो रातों की नींद हराम हो रही है, बीमारों को तकालीफ हो रही है, इसका ना हमारे कमिश्नर साहब नोट लेते हैं, ना होम मिनिस्टर साहब नोट लेते हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि शादियों को भी वक्त मुकर्रर किया जाए, उसके बाद अगर कोई बाजार में पटाखा छूटे
या कोई बैंड बाजा बजे या कोई शादी खाने में उस वक्त से ज़्यादा कोई अमल हो तो फौरी उस पर एक्शन ले और फौरी उसको जुर्माना करे। ये जो गुजारिश आज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और हमारी आवाम से भी गुजारिश है कि हम भी एहतियात करें और पूरे जो हमारे कानून में हमारे को ज़रूरतें बताई गई उसका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मर्री शशिधर रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया। अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस मीट से खिताब करते हुए मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने बहुत दर्द के साथ पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दिया है और मजीद कहा कि कांग्रेस बतौर अपोजिशन पार्टी नाकाम हो गई है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को एक ख़त लिखकर तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया है। उन्होंने बताया कि ये फैसला उन्होंने सिर्फ तेलंगाना की फलाह व बहबूद के लिए लिया है क्योंकि पार्टी की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। పరిస్థితిని ఎప్పుడు నేను ఊహించలేదు. నా ట్విట్టర్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఆల్వేస్ ఏ కాంగ్రెస్ మ్యాన్ అని రాసుకున్నాను. కానీ రోజు రోజుకి దిగజారుతున్నటువంటి పార్టీ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజల ఆశయాలను అనుగుణంగా ఈ ప్రభుత్వం చేసేదాన్ని సరైనటువంటి విధంగా అడ్డుకోలేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితిని గమనిస్తే బాధతో కాంగ్రెస్ పార్టీ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ. అందుకనే తెలంగాణ ఫస్ట్ అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే జరిగింది ఏమిటి ఒకసారి మనం చూస్తే ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆ రోజు తన వల్లనే వచ్చింది అనేటువంటి విధంగా చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రజల ముందుకు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోగలిగి ఆయన ముఖ్యమంత్రి, ఆయన విజయాన్ని సాధించి ముఖ్యమంత్రి కావడం. కానీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న, అధికారం లేకపోయినా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రజల పక్షాన, న్యాయం పక్షాన పోరాటం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రధాన ప్రతిపక్షమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న దాన్ని పూర్తిగా విస్మరించడం జరిగింది. మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ జరిగింది. కాంప్రమైజ్డ్ గా ప్రతి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం అంతా కూడా టీఆర్ఎస్ తో కుమ్మక్కయింది అనేటువంటి మాట ప్రజల్లో బాగా పాకిపోయింది. ఆ విధంగా క్రమంగా ప్రజల విశ్వాసాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కోల్పోవడం జరిగింది. तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आसिफाबाद जिला सदर अब्दुल रहमान ने कहा है कि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए मुनज़्ज़म जिद्दोजहद ही वाहिद हल है। सिरपुर मंडल मरकज़ में वाक़े R&B हॉस्टल में जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दूसरी मियाद के लिए मुंतखब होने वाले ज़िला क़ायदीन को एज़ाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर सदर अब्दुल रहमान ने कहा कि हुकूमतें सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में गफलत बरत रही हैं। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि ज़िले में वर्किंग सहाफ़ियों के मसाइल हल किए जाएँ और उन्हें मकानात अलॉट किए जाएँ। इस प्रोग्राम में TUWJ के लीडर शफ़ीउल्लाह बेग, रामदास, मिलन कुमार, सहाफ़ी R कृष्णा, तुलसीदास, श्रीकांत, धनंजय, प्रसाद गौड़, श्रीधर, राजशेखर, रविंदर, अब्दुल कबीर, हरि कृष्ण और दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జర్నలిస్టులకు ఏదైతే ప్రధానమైన సమస్యలు, ఇంటి స్థలాలకు జర్నలిస్టులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి తెలంగాణ స్టేట్ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ IJU తరపున కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా శాఖ తరపున అతి త్వరలో గ్రామీణ స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు జర్నలిస్టుల సమస్యలు పరిష్కారం కోసం ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఉద్యమించేందుకు
ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నాము. మరియు ఈరోజు కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ జర్నలిస్టుల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో విఫలమవుతుంది. జర్నలిస్టులపై వివక్షత చూపిస్తుంది. కాబట్టి అతి త్వరలో జర్నలిస్టులు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం హక్కుల సాధనకై ఏకమై పోరాడేందుకు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిస్తున్నాము. మరియు జర్నలిస్టుల యొక్క నైపుణ్యాన్ని పెంచేందుకు గ్రామీణ స్థాయి విలేకరులకు అతి త్వరలో జనవరి మాసంలో కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్లో TUWJIJU తరపున 2 రోజుల శిక్షణ శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के जिले विकाराबाद के मैलार देवाराम पल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा ने आज एक RTC बस को रोककर धरना दिया। उन्होंने कोटपल्ली से विकाराबाद आने वाले तुलबा के लिए बसों की कमी की वजह से हो रही दुश्वारियों का जिक्र करते हुए तुलबा के लिए मजीद बसें फराहम करने का हुकूमत और अरबाब मजाज से मुतालबा किया। एहतजाजी तुलबा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने गाँव के लिए कई बार स्पेशल बस का मुतालबा किया था, ताहम इस पर कोई मुस्बित कार्रवाई नहीं की जा रही है। ఏం మాట్లాడినా వాళ్ళు తీస్తున్నారు. మేము ఎన్నిసార్లు అడగాలి ఫస్ట్? వీడికి చాలా టైమ్స్ అడిగినాం. బస్ అనేది ఒక్క బస్ కూడా వేయలేరు. మాకు బస్ కావాలని మేము డిపోలు అడిగితే మేము మర్దనపల్లి మన తోపులో ఎవడు వస్తాడో వాళ్ళు రాని అని చూసుకుంటామని చెప్తున్నారు. అంతే. మాకు బస్ కావాలి. మేము బస్ వచ్చిందాక హోమ్ కాలేజ్కి. మాకు ఎగ్జామ్లు పోయినా సరే కానీ మేము బస్ వచ్చిందాక మేము హోమ్. అంతే. మీకు సపరేట్ బస్ కావాలా ఇప్పుడు? మాకు సపరేట్ బస్ కావాలి. మాకు సెక్యూరిటీ కూడా కావాలి. బస్ మాకు పాస్లు ఉన్నాయి. ప్లస్ మేము ఏం లంచం ఇచ్చి బస్సులు వేసుకోవాలంటే మా వల్ల కాదు. మా ఊరోళ్ళకి మాకు పైసలు కూడా లేవు. మేము బస్సులు ఎందుకు పాస్ ఎందుకు ఇచ్చినాం? మరి మేము ఇంతకన్నా ముందు ఎవరినన్ను అడిగారా? బస్సు అడిగినామన్నా. మేము సుదర్శన్ స్వామికి అడిగితే బస్సులు మీ ఇంటికి మీ ఊరోళ్ళు ఏమన్నా తోపులా అని అడిగారు. సరే మేము ఊక్కున్నాం. సెకండ్ టైం అడిగినాం. కోట్పల్లి బస్సులు ఎక్కితే బస్సు టైట్ అవుతుంది పిల్లలు అన్నారన్న. పిల్లలకు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. తల్లిదండ్రులు కూడా చూసలేరు. లంచ వరకులు మాడుకోవాలని చెప్తున్నారు. అవసరమా? మేము ఎట్లా పడతాం? కండక్టర్ వాళ్ళకు కూడా అసలు ఇన్ఛార్జ్మెంట్ అనేది లేనే లేదు. పిల్లల్ని ఎట్లా అంటే అట్లా తీరుతారు. మాకు సెక్యూరిటీ కావాలి. మెయిన్ బస్ కూడా కావాలి. మాకు బస్ కావాలి. మేము ఎట్లాంటి వాళ్ళం తోపులు ఎవరో చూపించాలి. అప్పుడు బస్ కావాలి. అంతే. ఆంటీ మాట్లాడే పిల్లలు మేము నడుస్తూనే ఉన్నాం కానీ ఆమె తిడుతున్నారు. ఏమన్నది? గలీజ్గా తిట్టింది అన్నయ్య. మెన్షన్ చేయొద్దు. ఆమె కూడా ఒక ఆడపిల్లని చూసి అట్లా తిట్టిందని. शहर हैदराबाद की नारायणगुड़ा पुलिस ने घर में काम करने वाली मुलाजिमा की जानिब से चोरी की वारदात अंजाम देने के केस को अंदरून 24 घंटे हल कर लिया। सेंट्रल जोन इंचार्ज DCP सुनीता रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि हैदरगुड़ा ओल्ड MLA क्वार्टर्स में वाक़े एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर से 81 तोले सोना चोरी कर लिया गया था। तफ्तीश करते हुए पुलिस ने घर में 10 सालों से काम करने वाली मुलाजिमा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी शुदा सोना जुमला मालियत 36 लाख रुपए बरामद कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त सुनीता, सुरेश और शोभा के तौर पर की गई है। पुलिस ने उन्हें मीडिया के रूबरू पेश करने के बाद रिमांड पर भेज दिया। ఆమె కన్ఫెస్ చేయడము తర్వాత ఇమీడియట్గా కన్ఫెషన్ లీడింగ్ టు రికవరీ కూడా మనం చేసి ఇంటాక్ట్గా ప్రాపర్టీని సీజర్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో SHO గారి ఆధ్వర్యంలో, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, వెంకటరెడ్డి ACP అభిక్స్ గారి ఆధ్వర్యంలో, భాస్కర్ DI గారు, తర్వాత వెంకటేష్ SI గారు చాలా మంచి విచారణ చేపట్టి ఇమీడియట్గా, అంటే వీళ్ళు ఒకవేళ కర్ణాటక కనుక వెళ్ళిపోయి ఉంటే, వీళ్ళది కర్ణాటక, మెయిడ్ వాళ్ళది కర్ణాటక అనమాట ప్రాపర్. ఇమీడియట్గా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినట్లయితే కనుక మనకి రికవరీ కష్టంగా ఉండేది. ఇమీడియట్గా మనం విచారణ చేపట్టడమే కాకుండా వారితోటి ఆ కన్ఫెషన్ తర్వాత లీడింగ్ టు రికవరీ చేసి ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ అంతా తీసుకున్నందుకు వీళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. అదేంటంటే అవకాశంగా దాన్ని అనుకుందనమాట. తను అనుకోలేదు అందులో ఇంత ఉంటుందని కూడా అనుకోలేదు. కాకపోతే ఇంట్లో ఎక్కడ కూడా దేనికి కూడా తాళం లేకపోవడము, దీనికి ఒక్కదానికే తాళం ఉండడము, తను 10 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు కూడా అటువంటి ఆలోచన చేయలేదు, ఎప్పుడు కూడా అట్లాంటి పని కూడా చేయలేదు. వాళ్ళు కూడా అనుమానం అంతగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయే వాళ్ళు. మనకి CCTV కెమెరా ఫుటేజ్ తర్వాత CDR అనాలిసిస్ ఉండడంతో ఇది యాక్చువల్గా రికవరీ అయింది. యాక్చువల్గా ఇది బ్రేక్ త్రూ అయింది. లేకపోతే ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా ఈవిడ మీద ఎక్కడ కూడా అనుమానం లేదు. एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के अहदेदारों ने एक असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार किया है जिसने देही वाटर सप्लाई महकमे में किए गए कामों के बिलों की मंजूरी के लिए कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत तलब की थी। तेलंगाना के ज़िले खम्मम के थेरुमालयापालम मंडल के 3 देहातों में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर G राजा ने 14 लाख रुपए मालियत के काम किए।
देही आबी सरबराही के महकमे के एई लोनावत चंदर ने बिल्स की मंजूरी के लिए 70,000 रुपए की रिश्वत तलब की, जिस पर शिकायत कुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर एसीबी से रुजू हुआ और फिर जाल बिछाकर एसीबी के अहदेदारों ने मज़कूरा एई को गिरफ्तार कर लिया। सेलेस्टियल क्लिनिक हैदराबाद ने दावा किया है कि उसने इलेक्ट्रोपैथी की मदद से मसल्स को मजबूत बनाने वाली एक बेहतरीन दवा तैयार की है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। इस ज़िमन में माहिर इलेक्ट्रोपैथी फैजुद्दीन गाजी ने आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। आज हम फैजुद्दीन गाजी आपका सेलेस्टियल क्लिनिक की जानिब से ये सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि है मसल स्ट्रेंथ के ऊपर। कई लोगों की एक एज पे आने के बाद, 18 साल के बाद हाइट और वेट बढ़ने के बावजूद भी जो है उनके मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए सेलेस्टियल क्लिनिक के जानिब से एक सप्लीमेंट बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जो कि है इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर रिमिक्स, इलेक्ट्रोपैथी का रिमिक्स है। ओके, ये आपके मसल को ताकत पहुंचाता है। इस और जो है सप्लीमेंट जो है लॉन्च से पहले प्रायर टेस्ट हो चुका है सक्सेसफुली, और इलेक्ट्रोपैथी के प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ये, जो कि टोटली प्रूवन सेफ है। ओके, ये इंजेक्शन के फॉर्म में है, इसके 4 डोजेस होते हैं। ओके, एंड इसका जो है 4 शॉट्स हैं और 6 घंटे में इसके 3 शॉट्स लेना है, और जो 4th शॉट है उसको 12 घंटे के बाद लेना है। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोपैथी के रिमिक्स है, जो कि है CS3, C5 एंड L1। S3 का बेनिफिट ये है कि ये आपके मसल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए, और C5 का बेनिफिट ये है कि मसल को बिल्ड करने में हेल्प करता है, और L1 जो है आपकी इम्यूनिटी डेवलप करता है। ये गवर्नमेंट के तरफ से जो है परमिशन मिला सो है, और गवर्नमेंट खुद गवर्न करता है। अब हम देखते हैं स्पॉन्डिलोलिसिस के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ। ओके, स्पॉन्डिलोलिसिस का मतलब ही ये है कि नो गैप, आपकी रीढ़ की हड्डी में या नो गैप या फिर गैप। और आजकल क्या है, बहुत सारे लोग इसका फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, और ये बहुत डेंजरस हो रहा है लॉन्ग पीरियड में इंजरी के बाद। इसको कई मेथड्स है ट्रीट करने के वर्ल्ड वाइड, अगर आप लेंगे तो। इससे क्या है, पेन सबसाइड होता है, बट आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिलता है, आपको बैक में वैसे ही गैप रहेगा। क्या होगा बोले तो कि आपको जो और फर्दर डिसीजेस हो सकते हैं। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की ज़ेर निगरानी 26 नवंबर 2022 को चौथी कॉन्फ्रेंस मोहम्मद का पैगाम इंसानियत के नाम उन्वान पर ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासब टैंक में मुनक़िद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत शेख शफीक आलम खान जामी फरमाएंगे। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़िम्मेदारान ने आज एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, नाज़िम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, आप तमाम नाज़रीन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासब टैंक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसका मकसद 26 नवंबर बरोज़ इतवार बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर था 10 बजे शब एक अज़ीमुश्शान जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से इसी मकाम पर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है, जिसका मरकज़ी मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम। इंशाअल्लाह इस अहम इजलास में मुल्क के मशहूर और मारूफ़ उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र फ़ज़ीलतुल शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलतुल शेख बदियुज़्ज़मा मदनी और फ़ज़ीलतुल शेख शमीम अहमद ख़ान फ़ौज़ी बम्बई, और अबू हय्यान उमरी तेलुगु दाई, और फ़ज़ीलतुल शेख हुसैन ज़हरानी। ये हमारे मुक़र्रिरीन रहेंगे, जिनके मौज़ूआत इस्लाम, अमन का दाई, तौहीद, दौर हाजिर की बुनियादी ज़रूरत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ जैसे अहम मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह हमारे उलमा इकराम ख़िताब फरमाएँगे, जिसमें इंशाअल्लाह
ख़वातीन के लिए भी पर्दे का अलहदा माकूल इंतज़ाम रहेगा। इस अहम इजलास में हमारे इस हैदराबाद के मायानाज मेहमानान खुसूसी और सियासी कायदीन, जिसमें काबिल ज़िक्र जनाब महमूद अली साहब रियासती वज़ीर दाखिला और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मुकर्रना, तमाम हजरात से बिला तफरीक़ मज़हब व मसलक अपील और गुजारिश करते हैं कि सब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, उलमा किराम के बयानात को सुने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पर नमाज इशा बाजमात अदा की जाएगी। वज़ू के लिए भी इंतज़ाम है। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि 26 नवंबर बरोज़ हफ्ता आप 5 बजे ज़रूर तशरीफ़ लाइए अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ड्रीम वैली ग्रुप की जानिब से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के इश्तिराक से पहले वूटी मास्टर्स 2022 गोल्फ टूर्नामेंट का 24 नवंबर तक 27 नवंबर हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 50 से ज़्यादा खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्को है। CEO ड्रीम वैली ग्रुप के पृथ्वी रेड्डी और CEO PGTI उत्तम सिंह ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात बताई। इस मौके पर कई टूर्नामेंट्स में कामयाबी हासिल करने वाले युवराज सिंह सिंधु और मनु गंदास ने अपने तजुर्बात भी पेश किए। 4 years. Already our second golf course, 50% of it is completed, and the rest also will fall in place very shortly. Now coming and building golf courses is not enough. Breeding golfers is also parallelly important for the industry to grow, for which we need lot of awareness in people, infrastructure for people to build the game, learn the game. So here comes the awareness part. That's where PGTI is in place, promoting the game, encouraging more and more professionals to get into the game. Hyderabad, unfortunately, could not be back to back, but nevertheless, we back here, and it's nice to be in Hyderabad, especially for a new event, which is the Wooty Masters at their own golf course. Dream Valley actually has partnered with us right through when we had tournaments at the Golconda, but this is the first time they are putting up their own event at their beautiful golf course. We certainly look forward to playing there. I'm sure the players will be able to fill you in about the golf course. They've already played on that track, and I'm sure that they are looking forward to it. It's a different track is what I'm told, just talking to Manu and Yuvraj. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के कई मकामात पर IT के छापे। सुबह की अवलीन सातों से 50 टीमें सरगर्म। कल भी जारी रह सकती है रेड। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और उनके रिश्तेदारों के मकानात और दफातर पर IT के छापे। वजीर के रिश्तेदार त्रिशूल रेड्डी के घर से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त किए जाने की खबर। तेलंगाना में IT और ED के छापों पर वजीर तलसानी का रद्द-ए-अमल। कहा, मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के छापों से TRS कायदीन खौफजदा नहीं। जब तक KCR है घबराने की जरूरत नहीं। IT रेड पर वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। मरकज की मोदी हुकूमत पर की तनकीद। TRS MLAs की खरीदी की कोशिश का मामला। 3 अफराद को SIT की नोटिस। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मर्री शशिधर रेड्डी का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। कहा, बहुत दर्द के साथ सोनिया गांधी को लिखा खत। तेलंगाना की फलाह व बहबूद के लिए लिया फैसला।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।